हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर द इन्वेंशन ऑफ वाइट ऑफ वोंग। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारी स्टोरी है ये एक साइंटिस्ट की है, मिस्टर विली वोंका। ये बहुत सारी मेडिसिन बनाते हैं, बहुत सारे इन्वेंशन करते हैं। तो इस चैप्टर में इन्होंने ऐसे ही एक मेडिसिन का इन्वेंशन किया है जो मेडिसिन एड्स से रिलेटेड है। मतलब कि वो लोगों को बूढ़ा करने वाली मेडिसिन बनाते हैं, मतलब लोगों को ओल्ड करने वाली मेडिसिन्स का इन्वेंशन करते हैं। वो इन्होंने बहुत से इन्वेंशंस किए हैं। तो इस स्टोरी में ये अपने इन्वेंशन के बारे में अपने एक स्टूडेंट चार्लीस को सब बताते हैं। उससे उनकी कॉन्वर्सेशन इस चैप्टर में दे रखी है। तो चलिए अब हम ये चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। मिस्टर वोंका said, so once again I rolled up my sleeves and set to work. मिस्टर वोंका कहते हैं, वो अपने स्टूडेंट चार्ली से ये सब बातें कह रहे हैं। मिस्टर वोंका कहते हैं, एक बार फिर मैंने अपनी स्लीव्स को रोल कर लिया। अपनी स्लीव्स को रोल करने का मतलब उनका कहने का है, एक बार वो फिर एक मिशन पे लग गए, एक अपने इन्वेंशन पर लग गए। एंड सेट टू वर्क, अपने वो काम पर बैठ गए। वंस अगेन आई स्क्वीज्ड माई ब्रेन, एक बार फिर से मैंने अपने दिमाग में जोर डाला। सर्चिंग फॉर द न्यू रेसिपी, एक न्यू रेसिपी की खोज में लग गए। अब देखिए, हम लोग किचन में कुछ भी बनाते हैं तो उसके लिए हमको एक रेसिपी की नीड होती है। मतलब अगर हम कोई भी खाना बना रहे हैं तो उसके लिए हमको रेसिपी तो आनी ही चाहिए बनाने के लिए। तो वैसे ही जो हमारी केमिस्ट्री में हमारे जो साइंटिस्ट होते हैं वो जो कुछ भी इन्वेंशन करते हैं, कुछ करते हैं, तो उनकी भी अपनी एक पर्टिकुलर रेसिपी होती है। तो ये जो मिस्टर वोंका है ये उसी रेसिपी के बारे में बात कर रहे हैं। I had to create age to make people old, older, oldest. मिस्टर वोंका कहते हैं कि मैं एज लोगों को और बूढ़ा और बहुत बूढ़ा बनाना चाहता हूँ। हाँ, और वो हंसते हैं। I cried for now the idea were beginning to come. वो हंसते हैं और कहते हैं कि मेरे दिमाग में आइडियाज़ आने शुरू हो गए हैं। What is the oldest living thing in the world? मिस्टर वोंका कहते हैं कि दुनिया में सबसे पुरानी चीज़ क्या है। अच्छा स्टूडेंट्स, आप बताइए, अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया में सबसे पुरानी चीज़ क्या है, तो कुछ लोग कहेंगे कि पेड़ सबसे पुराने हैं, कुछ लोग कहेंगे कि ये बिल्डिंग सबसे पुरानी है, कुछ लोग कहेंगे कि जो हमारे दादा दादी हुए या हमारे कोई भी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हुए वो सबसे पुराने हैं। तो सबके अपने अलग अलग थॉट्स रहेंगे। तो मिस्टर वोंका यहाँ पूछते हैं, व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड? हमारे पूरे वर्ल्ड में ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी लिविंग थिंग है जो सबसे पुरानी है? व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स? तो तुरंत जब उन्होंने ये बात पूछी अपने स्टूडेंट चार्ली से कि दुनिया में सबसे पुरानी चीज़ कौन सी है, तो चार्ली सेड अ ट्री। जो इनका स्टूडेंट है चार्ली, वो कहता है अ ट्री, एक पेड़ जो कि सबसे पुराना है। राइट यू आर चार्ली, मिस्टर वोंका कहते हैं, चार्ली तुम सही हो। बट व्हाट काइंड ऑफ ट्री? बट किस प्रकार का पेड़? नॉट द डॉगलेस फिर। देखिए, डॉगलेस फिर एक टाइप का ट्री होता है जो इस टाइप का होता है, मतलब थोड़ा इस टाइप का ट्री होता है आपका। आपको मैं डायग्राम थोड़ा बना के दिखा रही हूँ। थोड़ा इस टाइप का आपका डॉगलेस ट्री हमारा ट्री होता है जो कि हमारा सबसे पुराना नहीं हो सकता। नॉट द डॉगलेस फर। नॉट द ओक, एक ओक हमारा ट्री होता है वो भी नहीं हो सकता। नॉट द केडार। नो माई बॉय, इट इज़ अ ट्री कॉल्ड द Bristol cone pine that grows upon the slopes of Willow Peak in Nevada, USA. नो माई बॉय, वो चार्ली से कहते हैं नो, ये सब पेड़ नहीं हो सकते। वो केवल एक ट्री हो सकता है जिसका नाम है ब्रिस्टल कोन पाइन, जो कि नेवादा यूएसए मीन्स अमेरिका में, नेवादा यूएसए में पाया जाता है। You can find Bristol cone pines on Wheeler Peak today that are over 4,000 year old. तो मिस्टर चार्ली कहते हैं, हम ऐसे पेड़ को ढूंढ सकते हैं जो कि 4,000 साल पुराना हो। This is the fact, Charlie. Ask any dendrochronologist you like. डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट का मीन्स होता है कि वो लोग जो एक पेड़ को देख के बता सकें कि ये पेड़ कितना पुराना है।
ठीक है। अब आप सोचेंगे कि पेड़ को देख के कोई कैसे बता सकता है कि ये कितना पुराना है। देखिए, जो अगर पेड़ होता है, अगर हम हमारा जो पेड़ होता है, अगर हम उसकी ऐसे स्टेम को बीच से काटें तो एक सर्कल होगा। ठीक, सर्कल में हमारे जो ऐसे ऐसे सर्कल्स बने रहते हैं, इसमें कार्बन डेटिंग की जाती है, जिसके ज़रिए हम ये जान सकते हैं कि कोई पेड़ कितना पुराना है। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ऐसे ही किसी पेड़ को जान सकते हैं इसी टेक्निक के द्वारा कि वो कितना पुराना है। तो जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो चार्ली से कहते हैं कि आस्क एनी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट यू लाइक एंड लुक दैट वर्ड अप इन द डिक्शनरी व्हेन यू गेट होम, विल यू प्लीज़। और वो समझते हैं कि चार्ली एक बच्चा है, उसको इतने बड़े वर्ड का मीनिंग नहीं पता होगा डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट का। तो वो कहते हैं कि तुम जब घर जाना अपने तो इस वर्ड को तुम डिक्शनरी में सर्च करना। वो चार्ली से कहते हैं, सो that started me off. I jumped into the great glass elevator. जो हमारे साइंटिस्ट चार्ली हैं, इन्होंने एक ग्रेट ग्लास एलिवेटर बनाया है जिसके ज़रिए ये कहीं पर भी चले जाते हैं, जिसके ज़रिए ये दुनिया के किसी भी कोने में जाके अपनी जो ये इन्वेंशंस करते हैं उससे रिलेटेड इनको जो कुछ भी मटेरियल चाहिए होता है ये उसी में बैठ के जाते हैं और ले आते हैं। So that started me off. I jumped into the great glass elevator and rushed all over the world collecting special items from the oldest living things. तो वो चार्ली से कहते हैं, मैं अपने ग्रेट ग्लास एलिवेटर में बैठा और मैं पूरे वर्ल्ड से जितनी भी हमारी सबसे पुरानी लिविंग थिंग्स होंगी मैं उनको कलेक्ट करूँगा। मैंने उनको कलेक्ट किया। अब चलिए देखते हैं कि आखिर उनको क्या क्या इतना पुराना मिला। A pint of sap from a 4,000-year-old Bristol cone pine. A pint of sap एक लिक्विड होता है। पिंट ऑफ सैप मीन्स एक जो पेड़ होता है उनमें एक लिक्विड होता है। तो जो ये पेड़ बता रहे थे 4,000 साल पुराना, उसी पेड़ से ब्रिस्टल कोन पाइन ट्री से जो 4,000 साल पुराना, उससे वो ये लिक्विड इन्होंने कलेक्ट किया, पहली चीज़। दूसरा इन्होंने कलेक्ट किया द toenails clipping from a 168-year-old Russian farmer called Petrovich ग्रिगोरोविच। अब जो हमारा किसान था 168 ईयर ओल्ड रशियन फार्मर था वो, इन्होंने उसका टो नेल्स कलेक्ट किया। फिर एन एग लेड बाय अ 200-year-old टॉर्टोइस बिलोंगिंग टू द किंग ऑफ टोंगा। एक टॉर्टोइस जो कि किंग ऑफ टोंगा को बिलोंग करता था, इन्होंने उसका 200 साल पुराना का था वो उन्होंने उसका एग कलेक्ट किया, एग। ठीक। The tale of a 51-year-old horse in Arabia. The tale of a 51-year horse in Arabia. एक घोड़े की पूंछ जो कि 51 साल का था, 51 ईयर ओल्ड था। The whisker of a 36-year-old cat called Crumpets. जो एक बिल्ली थी जो कि 36 साल की थी, यू मीन 36 ईयर ओल्ड्स की थी वो, उसने उसकी मूंछ जो होती है वो कलेक्ट की। एन ओल्ड फ्लिया विच हैड लिव ऑन क्रम्पेट्स फॉर 36 ईयर। एक छोटा सा फ्लिया देखिए उन इंसेक्ट्स को कहते हैं जो किसी दूसरे इंसेक्ट्स का ब्लड लेके वो सर्वाइव कर पाते हैं। एक फ्लिया था जो कि एक हमारी दूसरी जो इन्होंने जो बिल्ली के जो मूंछ इन्होंने ली उसी के ऊपर एक फ्लिया भी रहता था जो कि उस बिल्ली के ब्लड से सर्वाइव होता था। इन्होंने उस फ्लिया को भी लिया जो कि 36 साल से वो भी मतलब था। द टेल ऑफ अ 207-year-old giant rat तिब्बत। फिर ये चीन चले गए। ठीक है। चीन से इन्होंने एक 207 साल पुराने चूहे की पूंछ ली। द ब्लैक ची ऑफ अ 97-year-old ग्रे मैल्किन लिविंग इन अ केव ऑन माउंट प्रोपेकेपेट। फिर इन्होंने एक ग्रेमैल्किन का एक उसका काला दांत था जो कि वो 97 ईयर ओल्ड था, इन्होंने वो कलेक्ट किया। द नकल बोन्स ऑफ अ 700-year-old कैटलू फ्रॉम पेरू। इन्होंने उसकी 7 साल पुराना जो कैटलू था जो पेरू में था जो कि इन्होंने उसकी बोन कलेक्ट की। फिर उन्होंने चार्ली से कहा, ऑल ओवर द वर्ल्ड चार्ली, मिस्टर वोंका वेंट आई ट्रैक डाउन वेरी ओल्ड एंड एंशियंट एनिमल्स।
पूरे देश में चार्ली, पूरे विदेश में, मतलब आप कह लीजिए पूरे वर्ल्ड में चार्ली। मैंने हर जगह सर्च किया, मैं हर जगह से पुरानी चीज़ें मैं सर्च करके लाया। एंशियंट एनिमल्स टुक एन इम्पॉर्टेंट लिटिल बिट ऑफ समथिंग सर्च फ्रॉम वंस ऑफ देम, a hair or an eyebrow, or sometimes it was no more than an ounce or two of the jam scraped from between its toe while it was sleeping. उन्होंने a hair or an eyebrow, उन्होंने पुराने से पुराने जानवरों के जो आईब्रो थी, हेयर थे, वो कलेक्ट किए। एंड सम टाइम, कुछ समय तो जो इट वॉज नो मोर देन एन ऑन्स और टू ऑफ द जैम स्क्रैप्ड फ्रॉम बिटवीन इट्स टो वाइल इट वॉज स्लीपिंग। कुछ टाइम तो जो देखिए जो हमारे जो कीड़े मकोड़े या फिर जो जानवर होते हैं, उनके जो टोज़ होते हैं, उनके बीच में जैम मतलब जो गंदगी फंस जाती है, तो उन्होंने उसको भी कलेक्ट किया कुछ टाइम तो जब वो सो रहे होते थे। I tracked down the whistle pig, the bobolink, the scroch, the polyfrog, the giant curlicue, the stinging slug, and the venomous squirrel who can split poison right into your eyes from 50 yards away. एक वेनिम्यूज नाम का एक आप कह लीजिए एक एनिमल था, इंसेक्ट था, उसको कह लीजिए आप, जो कि 50 मील, अगर आप उसके 50 से दूर खड़े कदम, तो वो आपको 50 कदम दूर से भी वो आप पे पॉइजन फेंक सकता था आप पर। बट देर इज़ नो टाइम टू टेल यू अबाउट देम ऑल नाउ, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है चार्ली कि मैं तुमको इन सब के बारे में इतना विस्तार से एक्सप्लेन कर पाऊँ। लेट मी जस्ट से क्विकली दैट इन द एंड आफ्टर लॉट्स ऑफ बॉइलिंग, मैं तुमको जल्दी से बताता हूँ एंड में क्या हुआ। आफ्टर लॉट्स ऑफ बॉइलिंग एंड बबलिंग एंड मिक्सिंग एंड टेस्टिंग, देखिए जो हमारे लैब में जब हम कोई इन्वेंशन करते हैं, हमारे जो साइंटिस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा बॉईल करते हैं मतलब अपने मिक्सचर को, जो मिक्सचर बनाते हैं उसको मिक्स करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं। तो जो हमारे मिस्टर वोंका थे, उन्होंने सब कुछ किया, अपने मिक्सचर को कस के बॉईल किया, फिर उसकी टेस्टिंग की, फिर उसकी मिक्सिंग की। माई इन्वेंटिंग रूम, अपने इन्वेंशन रूम में उन्होंने ये सब किया। आई प्रोड्यूस्ड वन टाइनी कप ऑफ एन ऑयली ब्लैक लिक्विड, उन्होंने अपने इन्वेंशन रूम में प्रोड्यूस किया एक छोटे से कप में ऑयली ब्लैक लिक्विड, एक ऑयली मतलब एक ऑयली कह लीजिए जो तेल सा काला काला द्रव्य, ठीक, लिक्विड। एंड गिव 4 ड्रॉप ऑफ इट टू अ ब्रेव 20-year ओम्पा लुम्पा वॉलेंटियर टू सी व्हाट हैपन, और उन्होंने वो जो अपना लिक्विड था उसकी 4 ड्रॉप्स 20 साल के ओम्पा लुम्पा वॉलेंटियर को दी, ओम्पा लुम्पा को दी, ठीक, कि देखने के लिए कि देखते हैं इससे क्या होता है। वॉट डिड हैपन चार्ली आस्क्ड, तो चार्ली ने बड़ी ही उत्सुकता से, बहुत ही जिज्ञासा से उससे पूछा व्हाट हैपन, what did happen, क्या हुआ फिर। इट वॉज फैंटेस्टिक क्राइड मिस्टर वोंका, मिस्टर वोंका बोले इट वॉज फैंटेस्टिक द मोमेंट ही swallowed इट, वो पल जैसे ही उसने swallowed इट मतलब निगलना, ठीक, जैसे उसने उसको निगला, ही बिगेन wrinkling एंड shriveling अप ऑल ओवर, मतलब आप देखिए जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी खाल में थोड़ी सिकुड़न आ जाती है, तो सडनली उसकी खाल सिकुड़ने लगी अप ऑल ओवर एंड हिज हेयर स्टार्टेड ड्रॉपिंग ऑफ, उसके बाल गिरने लगे, एंड हिज टीथ स्टार्टेड फॉलिंग डाउन, उसके दांत गिरने लगे। बिफोर आई न्यू ही हैड सडनली बिकम एन ओल्ड फेलो ऑफ 75, मेरे देखते ही देखते वो एक 75 साल के बूढ़े जैसा लगने लगा। एंड थर्स माई डियर चार्ली वॉज वाइटर वोंक इन्वेंटेड, एंड देन मेरे प्यारे चार्ली आखिरकार वो वाइटर वोंक इन्वेंट हो गया। तो हमारी ये जो स्टोरी थी ये रोल्ड डैल फ्रॉम चार्ली एंड द ग्रेट ग्लास एलिवेटर जो थे उनके द्वारा लिखी गई थी, रोल्ड डैल के द्वारा लिखी गई थी। तो थैंक यू सो मच, और आपको स्टोरी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।